सर कश्मीर पे अपने सबसे रिस्की ऑपरेशन बताइए लाइक। यार मैं आपको एक ऑपरेशन बताता हूँ जिसमें मैंने आई मेंशन्ड जहाँ पे मुझे वो एक जाट और सरदार मिले। एक- तो हुआ क्या उस ज़माने में, अगर आपका रोज़ कुछ ना कुछ तमाशा ना हो रहा हो ना राजवाड़ और लोलाब में, कोई कांटेक्ट, हुँ, कोई फायरिंग, हुँ, कुछ ना कुछ तमाशा नहीं हुआ, हुँ, तो पूरे कमांड में ऊपर से नीचे तक टेंशन होनी शुरू हो जाती थी। अब ये एक फ़ेज़ आया, बिकॉज़ कंट्रोल तो वहीं से होता था, पाकिस्तान से। हुँ, अगर उन्होंने बोला शांत हो जाओ, तो सब शांत हो जाते थे। अगर उन्होंने बोला इंक्रीज़ करो, तो दे वर रनिंग द होल ऑपरेशन। तो वो फ़ेज़ आया एक कि 15 दिन हो गए, 16 दिन हो गए, कोई गोली नहीं चल रही, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लोग निकल रहे हैं बाहर, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा। जो डिव कमांडर था बहुत तगड़ा साइकोलॉजी का गेम खेलता था विद ऑल हिज कमांडिंग ऑफिसर्स। रोज़ शाम को 5 बजे उसकी कॉल आती थी टू ऑल हिज बटालियन कमांडर्स, और एक-एक करके वो बात करता था, सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलता था, "इवनिंग सर, 15th डे ओवर, 16th डे ओवर, सीओ साहब 30 डेज़ पे पहुँच गया, सीओ साहब छटपटा रहे यार, कुछ करो यार, कुछ करो यार, ये तो बहुत रोज़ प्रेशर होता है यार, ये सुनना पड़ता है यार डिव कमांडर से वो।" उतनी देर में क्या हुआ कि फाइंड समवन। हाँ, हाँ, डू समथिंग यार, व्हाट इज़ हैपनिंग? आर यू गाइज़ नॉट मूविंग? व्हाट हैज़ हैपेंड कि कुछ हो ही नहीं रहा यार? ये कश्मीर है यार, 30 दिन में अगर गोली नहीं चली तो क्या हो गया? तो अब सबका 30 दिन फ्रस में गोली नहीं चली मतलब अभी काम हो नहीं रहा है। अब डिव कमांडो तो यही बोल रहा है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं ट्रूप्स नीचे। हाँ, अच्छा, क्या हो गया यार? यू सी इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना, टारगेट होता है। अच्छा। अब आपका टारगेट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो टारगेट है कि इतने सेल सेल्स करनी करना है, हाँ। है, इतनी इतनी आपकी मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट होनी चाहिए। इन आवर लाइन ऑफ वर्क इट इज़ इन आर्म्स, एम्यूनिशन और इन लाइव्स। दैट इज़ हाउ योर आपकी परफॉर्मेंस तो इसी से टेस्ट होगी ना, कितने मारे, क्या हुआ? अब यहाँ कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है। कोई स्ट्रैप ही नहीं जा रही यहाँ नीचे से कि भैया आज फायर हुआ या एक दूसरे पे कुछ, कि शांति क्यों हो गई इतनी? तो अब प्रेशर सब पे बन रहा है। अब सीओ साहब के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। तो अभी फ्रस्ट्रेशन लेवल लोलाब के अंदर सबका बढ़ा हुआ है कि यार ये कहाँ चले गए सबके सब मिलिटेंट, आ क्यों नहीं रहे हैं, मिल क्यों नहीं रहे हैं? अब देवर आल्सो लाइंग लो, कुछ हुक्म आएगा उनको। तो उस दरमियान 9 थे ये, जिसमें से 9 में से 6 स्टेशन थे। मतलब 6 के पास रेडियो सेट्स थे, और उनके नाम हम रोज़ सुनते थे रेडियो सेट पे। शैशवार, बदर भाई, ट्रिपल वन, शेर खान, ऐसे करके सारे सारे हीरो, ऑल पाकीज़, मोस्टली पंजाबीज़। इनने बनाई मीटिंग एक। अब मीटिंग देखो कहाँ कर रहे हैं, कितने कॉकी हो गए हैं। मीटिंग करते हैं, 3 मंजिली बिल्डिंग घर था, वो लोलाब नदी के साथ, बिल्कुल नदी के साथ लगा हुआ था। और अगर आप कुपवाड़ा गए हुए हैं, कुपवाड़ा से लोलाब की तरफ जाइए, तो नैरो हो जाती है रोड, एक ज़ियारत आती है, और ज़ियारत के बाद नदी के उस तरफ शुमरियाल गाँव है, ब्लैक विलेज, हमेशा माल मिलता था, और पहाड़ पे ऊपर खुमरियाल विलेज है। और तो ये शुमरियाल विलेज के थोड़ा सा पास ये 3 मंजिली घर था। सुबह ये पहुँचे हुँ, 6 बजे 9 हुँ, मीटिंग हो रही है उनकी, और ये बेयरली 1.5-2 किलोमीटर होगा डिव हेडक्वार्टर से। हुँ, वहाँ पे घर में घुसे, और इनकी मीटिंग चल रही थी फॉर अ बिग ऑपरेशन। ये खबर लीक हो गई, तो एक क्यूआरटी एमएलआई की, मराठा लाइट इन्फेंट्री की, अंडर अ वेरी फाइन ऑफिसर बखाली मेजर, वो पहुँच गई। अब ये इतने आराम से, इन्हें सेंट्री भी नहीं लगा रखा, अंदर रोटियां बन रही थी, सब आँख के पास बैठे थे। बखाली ने अपने लड़के लगाए चारों तरफ, एक तरफ तो नदी चल रही थी, इस तरफ जो खेत वेत थे वहाँ पे लड़के लगाए, 20 आदमी थे इसके पास, एक इंट ऑफिसर था, और दरवाज़ा खटखटा दिया। बहुत 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 बहादुर आदमी था वो, मुस्लिम ऑफिसर, गुजरात का था मेरे ख्याल से। हमेशा उसके पास इन्फॉर्मेशन आती रहती थी, ना कुछ कहानियाँ सुनाता था, वो इधर हो गया, ये मेरे साथ वो हो गया। तो दरवाज़ा खोला लात मार के, तो देखा सब बैठे। भाग के आया, वो पत्थर की दीवार बनी थी, उसके पीछे कवर लिया, और अंदर से आवाज़ आई कि भाई निकलने दो सिविलियंस को। तो जो घर के मेंबर्स थे वो बाहर आ गए, फायर फाइट शुरू हो गई। 10-15 पे खबर आ गई लोलाब में कि भाई फायर फाइट चल रही है। अच्छा, मुझे खबर आई,
फायर फाइट चल रही मेन रोड पे ही। अब इतने सब के सब बल तड़प रहे थे वहाँ। मैंने उठाए अपने 15 आदमी, मैं जाऊँगा लेके 10-15 पे मैं पहुँचा। जब मैं 10-15 पहुँचा तो बखाली को हेडशॉट लगा। बखाली फायर फाइट कर रहे थे, पत्थर की दीवार से फायर कर रहे थे। एट सम स्टेज ही रियलाइज़ कि पत्थर के उठना पड़ रहा है तो फायरिंग पोजीशन ठीक नहीं है। तो सामने एक बड़ा अखरोट का पेड़ था, ये कूद के उसके पीछे खड़ा हो गया। क्योंकि उसकी टोपी मैंने बाद में उठाई और बार-बार सर निकाल रहा होगा या उसके सामने आ गया, कवर छोड़ दिया, क्या करा, अंदर बदर भाई बैठा था, वो स्नाइपर मैन था उनका। एक शॉट मारा उसने, पीकॉक उसका पी कैप थी, बिल्कुल मिडल ऑफ हिज फॉरहेड। बिकॉज़ आई पिक्ड अप हिज कैप, वो कैप जाके पेड़ में चिपक गई, उसके ब्रेन्स के साथ ना चिपकी हुई थी। तो आई कुडन्ट फिगर आउट छोड़ के कवर क्यों छोड़ा है बखाली। एनीवे ही वाज़ डेड, हिज बॉडी वाज़ पुल्ड आउट एंड आई एंटर्ड। आई एंटर्ड तो एक और पार्टी वहाँ खड़ी थी, कैप्टन साहब, करीब 200 मीटर घर, एक घर के पीछे से लगे हुए हैं, फायरिंग चल रही है, गोलियां चलाए चले जा रहे हैं। मैं आया तो अरे यार वो दो एम्यूनिशन लाया हो, और मेरे पास कोई रैंक वैंक पहनी नहीं थी, मैं डांगरी में था मैं। अरे एम्यूनिशन लाया तो मैंने दी एक मैगजीन, पर निकाल दी, और दे। मैंने कहा और दे क्या मतलब है यार? आई सेड आई एम नॉट गिविंग यू माय एम्यूनिशन एंड व्हाट आर यू फायरिंग एट फ्रॉम 200 yards? What can you see? No, you can see them. You can see movement. I said, I don't see it. I'm not giving you any ammunition. And don't blow up my ammunition like this. हमारे यहाँ टीचिंग बड़ी सिंपल है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू फायर एट। ये उठ अनलेस इट्स सप्रेशन फायर। मैंने कहा मैं तो आगे जा रहा हूँ, तो मैं आगे पहुँचा क्रॉल करके, और मैं आ गया वो जो कॉट दीवार बनी थी, और मेरे साथ एक कश्मीरी 19 साल का लड़का था, उसके पेरेंट्स मिलिटेंट्स ने मार दिए थे, वो वाइल्ड चैप। तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो मुझे ये सरदार जी और जाट मिले, जो कि मैंने बता रखा है पहले। उनने मेरे ख्याल से 15 या 16 गोले मार दिए थे घर में, आरएल के। तो हुआ क्या, क्यूआरटी मंगाई, क्यूआरटी क्विक रिएक्शन टीम। तो डिव हेडक्वार्टर में जितने खड़े थे इधर उधर, उनको जमा करा। ये 2 पैराट्रूपर्स थे, एक सरदार एक जाट। उनने अपना आरएल उठाया, एम्यूनिशन लाया, पहुँचे, बुलाया, मैंने कितने गोले उड़ा दिए है? बोला साहब 15 मार दिए हैं, 6-7 तो अंदर से निकल गए। लकड़ी का घर था, वो जाके पहाड़ में लगे, और बाकी देखो आग लग रही है घर में, ये हमारे गोलों से है। तो और लाए हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं लाया। फिर वो अपना बिजी हो गए दोनों, विच आई हैव नरेटेड। अपना लैंड डिस्कशन चल रहा है, ऊपर गोलियां चल रही हैं, ये अपना नीचे भैंसों का रेट और लैंड का रेट के डिस्कशन कर रहे हैं दोनों आराम से बैठ के। उसके बाद वो कश्मीरी, वो आगे भागने की कोशिश कर रहा। तो ये फायर फाइट चलती रही करीब शाम के 4 बजे तक। 4 बजे तक घर में लग गई आग। अब लोग रिलैक्स हो गए कि सर अब तो ख़त्म हो गया। इसके बीच में कोई और पार्टी आ गई, एमएमजी मीडियम मशीन गन लेके, माउंटेड ऑन अ जीप, वो रोड पे खड़ी करके उनने खोल दिया। जैसे मेला होता है ना, झोंटे लड़ते हैं तो मेला होता है, जब हिंदुस्तान में खड़े हो जाते हैं लाइन में ना सब देखने के लिए। हिंदुस्तान की फ़ौज फ्रस्ट्रेटेड 30 दिन से, कहाँ थे ये कमबख्त, कोई मिल नहीं रहा है। सारे पहुंच गए अपनी बंदूकें लेके। एवरी मैन एंड डॉग इन लोलाब वैली वाज स्टैंडिंग ऑन द रोड, अपने अपने रिस्क के हिसाब से उतनी दूर खड़े हो जाओ, कवर पकड़ के, और उड़ाए जाओ घर पे गोली। दुनिया भर की गोली चल रही, मीडियम मशीन गन चल रही, कहीं से एलएमजी चल रही, कहीं से। 4-4:30 बजे आग लगी हुई अच्छी, सब रिलैक्स हो गए, खत्म। 4 बजे 4 निकले उसमें से। आप देखिए, ये नहीं कि क्रॉल करें या कुछ करें, मुस्टंडों की तरह 4 निकले, काले फिरन पहने हुए, बिग गाइज में, तस्वीर रखी हुई बीवी, काले फिरन पहने, एक पीका मशीन गन होती है, पीका लेके हाथ में, बाकी 3 एके लेके, एंड दे ट्राई टू रन एंड क्रॉस द रिवर। और रिवर के बाद पहाड़ था, पहाड़ के बाद जंगल लगा था। बोला यार रिवर अगर क्रॉस हो गई तो जंगल लग गया, जंगल में तो निकल जाएंगे। और खुल गया फायर, दबा के फायर खोला, 3 गिर गए रिवर बेड पे ही। एक जाके नदी के बीच में लकड़ी का दरख्त था सूखा, उसके पीछे जाके छुप गया। अब पूरी हिंदुस्तान की फौज ने फायर खोल दिया उसको। अब मैं बैठ के यहाँ सोच रहा मैंने कहा यार क्या चल रहा होगा इसके दिमाग में, कि पूरे हिंदुस्तान इसके ऊपर फायर कर रही है, बच नहीं सकता ये है। अब थोड़ा सा सर उठाया, 50 गोलियां उस पर चले, मैं भी हल्के हल्के एम फायर, हाँ, सारी दुनिया लगी हुई। हाँ। किसी ने आरएल मार दिया, कोई ग्रेनेड फेंक रहा है पानी में, पता नहीं क्या तमाशा हो रहा। तो मैंने कहा यार तुम पीछे रहो, यहाँ तो अपनी गोली से मरना ज़्यादा चांस लग रही है मुझे, मिलिटेंट तो ख़त्म हो चुके हैं। फाइनली उसको
किसी ने गोला मार दिया, क्या मारा, उसकी कहानी खत्म हुई। एनीवे तो हम पहुंचे, हम पास थे, तो हम पहुंचे, वो 3 बॉडियां गिरी थी। अब गेम क्या है? गेम तो है हथियार का, जिसको हथियार मिले उसको बल्ले बल्ले। तो मैंने कहा उठाओ उठाओ। 2 हथियार उठाए थे कि पीछे से आए एमएलआई वाले। दे वर इन अ फाउल मूड, दे हैड लॉस्ट एन ऑफिसर। कौन? एमएलआई? मराठा लाइट इन्फेंट्री वाले, अच्छा, जिनका ऑफिसर मरा था अच्छा। बखाली। इन्फॉर्मेशन उनकी थी, हाँ, फायर फाइट उनकी थी, हाँ, ऑफिसर उनका मरा। हाँ, हिंदुस्तान की बागी फौज पहुंच गई लूट लेने के लिए, हाँ, ऐश लेने के लिए। बड़ा मजा आ रहा था वहां पे। हाँ, क्या कवर में आप बैठे हैं, गोली चला रहे हैं। इट्स अ डिलाइटफुल हाँ। डिलाइटफुल फीलिंग। मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं? दोपहर को गोलियां अरे चला यार, रहे मैं हो। कह रहा हूँ बेर की कमी थी। हाँ। और बेर रखो, बेर पियो और बंदा मारो। बॉस मोड चल रहा था चारों तरफ। यार देखो, इफ यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड द मैन अहेड इज एट एन डिसएडवांटेज, आपको पता है तो इत्तेफाकन आपको गोली लगेगी। इतना तो रिस्क लाइफ में लेंगे आप कवर में बैठे हैं, सामने वाला एट योर मर्सी है, और यू हेट हिम। ये ज़रूरी है। ये कीड़ा है, कचड़ा है, वर्मिन जिसको बोलते हैं ना, ये वर्मिन है बिल्कुल। तो इससे अच्छा तो मौका नहीं मिल सकता। तो मैंने कहा उठाओ यार हथियार। पीछे से आए वो गुस्से में, बोला कोई हथियार नहीं उठाएगा, ये हथियार हमारे हैं। अच्छा, हमारे लड़कों ने कहा हमारे हैं। वो मैंने देखा एक ने राइफल कॉक कर दी। अरे मैंने कहा यार मिलिटेंट तो पहले हमारे, यहाँ हिंदुस्तान की फौज हथियारों के चक्कर में एक दूसरे पे फायर खोलना। मैं क्या, जाने दो, इनका अफसर हमारा, लेने दो। तो सारे हथियार उन्होंने उठाए। एक पिस्टल हमने चुराई कि चलो यार एक पिस्टल तो मिले हमें। तो 9 मरे उसमें। ये शेर खान जिसके बारे में मैं लिखता हूँ अपनी पहली किताब में, ये भी बैठा हुआ था इसमें। और बड़ी बात करता था मेरे साथ ये। एक दिन कहता है मुझसे, बर्फ़ पड़ी हुई थी, बहुत बहुत बर्फ़। तो रात को 2 बजे फायर खुला। तंबुओं में थे हम, जंगल में। रात के 2 बजे फायर खुला। मैंने कहा यार पता नहीं क्या फिर ड्रामा हो गया। निकले बर्फ़ में, तो सेंट्री पोस्ट था, सैंड बैग लगी थी उसके चारों तरफ। तो 2 लेपर्ड आए। उनको भी खाना वाना नहीं मिल रहा था। गांव के कुत्ते उत्ते उठाते हैं वो, लेकिन बर्फ़ में वो कुत्ते भी अंदर चले गए, कमरों के अंदर, घर के अंदर। तो बेचारे भूखे थे। तो दोनों आए, बिकॉज पग मार्क्स देखे मैंने टॉर्च में। एक पीछे रुका, दूसरे ने लीप ली। उसने मिसकैलकुलेट कर दिया, वो एलएमजी की बैरल पे लैंड किया, सैंड बैग पे थी। तो एलएमजी की बैरल पे लैंड किया, तो एलएमजी लुढ़क गई। पीछे वाले नंबर 2 ने एके से फायर खोल दिया, तो दोनों भाग गए जंगल में। अब सुबह हुई, धूप निकली 4-5 दिन बाद, रेडियो स्टेशन खुलने शुरू हुए, लोगों ने अपनी अंगड़ाई ली, बाहर निकले, यार धूप निकली कुछ। तो ये मिलिटेंट रेडियो सेट, उस पर शेर खान आ गए सेट पे। अब शेर खान बात कर रहे हैं किसी कश्मीरी से, उसको डांट मार रहा है बुरी तरह से। बोलता है तेरे को भेजा था हमने जावेद, हैं 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से कोई खाना पीना नहीं है। हाइड मीन्स हाइड आउट बना रखी है इनने जंगल में कहीं ऊपर पहाड़ पे। बोला 4 दिन से कोई खाना पीना नहीं है, तुझे राशन लेने भेजा था, तू भी गायब हो गया है। ये जिहाद कश्मीर ऐसे चलेगा? हम तेरे मेहमान मुजाहिद आए हैं यहाँ पे, ऐसे करते हैं? वो लेक्चर दे रहा था उसको। और कल रात को एक शेर ने सलीम को घायल कर दिया। अब तू खाना लेके आ और तू हकीम लेके आ, नहीं तो सलीम मर जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो वही आए जो हमारे पास शाम को, रात को पहले इनने हमारे सेंट्री पे अटैक किया, सुबह ये गए होंगे तलाश में, ऊपर इनको सलीम जी मिल गए, या तो वो सेंट्री ड्यूटी दे रहा होगा या निकला होगा पेशाब शाब करने के लिए, उसको रगड़ दिया इस लेपर्ड ने। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम यार शेर खान। कहता वो फौजी भाई छोड़ो, चैनल छोड़ो, अभी मैं बिजी डे इन ऑफिस यार, काम कर रहा हूँ मैं, कुछ रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो बीच में घुस गया फौजी। यार है सैफुल्ला खान साहब, छोड़ो छोड़ो, अभी चैनल छोड़ दो आप, अभी काम की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं शेर खान, तुम निकलते नहीं हो, तुम लड़ते नहीं हो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे जिहाद चलेगा? और अब हमने ना ये शेर ट्रेन किए हैं इंडियन आर्मी ने, हमने ट्रेन करके भेजे हैं। तो अब ये हमारे शेर जो हैं ट्रेंड, ये पीछे पड़ेंगे तुम्हारे हाइड आउट में। कहता क्या यार मजाक कर रहे हो आप भी? मैं कहा नहीं नहीं यार शेर खान ध्यान रख, तू अगर शेर के हाथ मरेगा तो 72 हूरी नहीं मिलेगी तुझे। तो हंसने लगा बड़ी जोर से। आई मेंशन इट इन माय 4th बुक। हंसने लगा, कहता है जनाब 4 दिन से रोटी नहीं खाई है, आप 72 हूरी की बात कर रहे हो? अभी 1 हूरी ला दो को मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो 72 रोटी खिला दो यार आप। तो मतलब एवरीबॉडी हैड अ ग्रेट लाफ, यू नो। तो सम ऑफ दीज इंसिडेंट्स
आई स्टिल रिमेंबर। और आई रिमेंबर एक हमारे कंपनी कमांडर थे, भरतपुर के जाट थे, लैंडेड। आई एम टेलिंग यू दिस टू टेल यू क्या लेवल ऑफ इंसर्जेंसी होगी उस जमाने में। एंड आई गिव सम एग्जांपल्स इन अदर पॉडकास्ट आल्सो, बट द न्यू इंसिडेंट। तो वो त्राल के पास इंफॉर्मेशन थी कुछ, तो कॉर्डन लगा। हमारे उसको टीम को बोला कॉर्डन लगाइए आप, ये दूसरी कोई पार्टी अंदर घुसेगी गांव में। तो सुबह सुबह हम पहुंचे तो शाली का सीज़न था, शाली में चावल लगा रहे थे। तो जब चावल लगाते हैं तो लेबर इधर उधर मूव करता रहता है, वो चावल लगाता है, हेल्प करता है एक दूसरे को। तो वो गांव वाले चावल लगा रहे थे, तो गांव वालों को बोला आ जाओ अभी गोली चलेगी, यहाँ खड़े हो जाओ सब इकट्ठे होके। बुला लिया, एक लड़का लगा हुआ है चावल लगाने। अब उसको बुला रहे हैं तो कोई आ नहीं रहा है, वो लगा हुआ है बड़े डिलीजेंटली चावल लगाने में। तो बोला यार तो आदमी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो किसी को भेज के उसको बुलवाया। आओ, तो 18-19 साल का होगा, गुड लुकिंग चैप, शॉर्ट स्टॉकी, वेल बिल्ट, रफल लुक्स देन अ नॉर्मल कश्मीरी, बट गुड लुकिंग। तो बोला यार तेरे को सुनाई नहीं पड़ा? जनाब चावल लगा रहा है मैं। अरे तो चावल लगा रहा है, गोली चलेगी भी। तो तू यहाँ का नहीं है क्या? अरे मैं यहाँ का नहीं हूँ। गाँव ने से पूछा यहाँ का? बोला नहीं साहब, वो चावल लगाने के लिए घूमते रहते हैं, लेबर घूमता रहता है, तो ये भी आ गया है चावल लगा रहा है। तो बोला यार तू कहाँ का है तू? तो बोलता कंधार। तो मेजर साहब ने खोला मैप अपना, कंधार देख रहे हैं, तो खुद बोलता है वहाँ से, बोला ओ जनाब इस नक्शे में नहीं मिलेगा। तो बोला फिर किस नक्शे में मिलेगा? बोला अफगानिस्तान के नक्शे में मिलेगा। बोला तू अफगानी है? बोला हाँ जनाब, बड़े कैजुअली, हाँ जनाब। अब सब तनात हो गए, यार ये तो अफगानिस्तान से है तू? हाँ। तो क्या हो गया, व्हाट्स द एक्साइटमेंट अबाउट? हम्म। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? बोलता है साहब क्या है, मैं तो, मेरे माँ बाप तो है नहीं, ऑफन हूँ मैं। कंधार से निकला तो पाकिस्तान पहुँचा, पाकिस्तान से मैं पहुँचा ऊपर मुजफ्फराबाद, वहाँ मैं घूम रहा था ऐसी एमलेस। तो मुझे बुला लिया ऑफिस में लश्कर वालों ने, वहाँ मुझे 1 महीने का हथियार वत्यार की ट्रेनिंग दे दी, और एक ग्रुप के साथ बोला चलो जाओ। तो वो ग्रुप के साथ मैं आ गया यहाँ, मुझे तो पता ही नहीं कहाँ मैं इंडिया आ गया, क्रॉस करके बॉर्डर। बोला क्रॉस करने के बाद वो टीले पे पहाड़ पे बैठे थे जंगल में, मैं अपने हथियार के साथ ऐसे ऐसे छेड़खानी कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, अनट्रेंड गाय। तो गोली चल गई। तो जो लीडर था पाकि, उन 2-3 थप्पड़ मारे, हथियार छीन लिया। बोला तू बेकार का मुजाहिद है, तू तो हमें मार देगा। और उसको बुला रहा हूँ, बगर ऑफ, तू जा, तू हाँ भाग। हाँ तो बोला मैं पहाड़ से नीचे उतर गया, और तब से मैं काम कर रहा हूँ इधर उधर। तो यहाँ चावल लगाने का काम मिला है, तो यहाँ चावल लगाने का काम कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे तो आपका काम कर देंगे। अब मेजर साहब सोच में पड़ गए यार, मेजर साहब कहते यार कैसा यार, कह रहा है यार, यार मैं, अब ज़मींदार आदमी थे यार, मेरे फादर को ना यार, बॉडीगार्ड है मेरे फादर के, हम्म, हमारे तो गांव में हम्म, रखना पड़ता है यार जाटों को ज़मीन वमीन के लिए, तो बॉडीगार्ड है। तो यार कितना तगड़ा बॉडीगार्ड बनेगा यार ये, हम्म, मतलब पूरे गांव में 4 गांव तक लोगों को पता लगेगा यार कि पठान पठान बॉडीगार्ड है सर का। तो उसको बोला बॉडीगार्ड बनेगा तू? बोला हाँ जनाब बॉडीगार्ड बन जाएंगे। अच्छा, तो मेरे फादर का प्रॉपर मिलिटेंट है वो, प्रॉपर मिलिटेंट है, पठान है, प्रॉपर पठान है। अफगानिस्तान से कम आते थे, जनरली जो आते थे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थे, ये पाकिस्तानी थे जनरली, जिसमें पठान बहुत कम आते थे। एक ही बार मैंने पठानों से बात करी थी। तो बड़े कहते हाँ साहब गार्ड करेंगे, रोटी भी बना दूंगा, और बंदूक चलानी आती है बिल्कुल, कहाँ जाना है? तो बड़ी देर तक मेरे साहब उससे बात करते रहे, और बड़े खुश किया, अपने फादर को गिफ्ट भेजूंगा, अफगान बॉडीगार्ड फ्रॉम कश्मीर, प्योर ब्लडी अफगान बॉडीगार्ड नाम होगा। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, वो खबर दे दी पीछे कि सर एक अफगानी पकड़ा है। वो बेचारा लड़का खुद बोलता बोलता साहब क्या कर दिया आपने, वो ले गया उसको फिर उठा के, चाबी लगाई होगी, बट आई सिर्फ ये हाल था। इतने देर तक बातें की हाँ हाँ बातें। हाँ, बातें हो रही हैं। आज के दिन आप 2 लोगों को मार दीजिए, मिलिटेंट को मेडल मिल जाता है। उस जमाने में ये हाल है, घूम रहा बेचारा, चावल लगा रहा था, भेज दिया उसको पकड़ के वापस। बट ये मोस्टली पंजाबी होते थे, और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के। आई रिमेंबर एक बार रेडियो सेट पे बिल्कुल प्योर जैसे पठान बात करते ना, अरे जाने का कहाँ आया है मेरे को नहीं मालूम, ऐसे करके आवाज़ आ रही थी, बात कर रहे थे, पश्तो चल रही थी पहले। तो मैंने बटन किया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थिक ग्रफी वॉइस। तो मैंने कहा
कहाँ से? कहता है अभी चल रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहा है, अभी पहाड़ चढ़ रहा है। मैंने कहा कुछ खैरियत, सब ठीक ठाक? हाँ सब खैरियत हैगा अभी। अच्छा। मैंने कहा कुछ लड़ाई झगड़ा, कभी नीचे आओगे कुछ? अच्छा तू फौजी है, अच्छा आएगा लड़ेगा तेरे से, लड़ेगा ऐसे करके। अब छोड़ दे चैनल हमारा, बंद कर दिया उसने। उसके करीब 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, वन ऑफ दीज कश्मीरी मिलिटेंट्स सरेंडर्ड टू मी। तो बैठा था मेरे साथ, चाय पी रहा था। मैंने कहा किस किस ग्रुप के साथ घूम रहा था तू? कहता सर मेरे को तो लास्ट लगा दिया 4 या 5 ये पठान आए थे, प्योर ब्रेड पठान। तो उनके साथ मुझे लगा दिया, गाइड कम एलो लिएजोन ऑफिसर होता है ना, कि दौरा कराया इनको पठानों का, दिखाया इनको कैसे फौज को मारना है ना। तो कहता मैं उनके साथ हो लिया सर। कहता सर मैं कान पकड़ता हूँ ये। कहता है मैं छोटा सा रेडियो लेके चलता था, वो शाम को गाने वाने सुन लिया, तो मैंने गाना लगाया तो रेडियो तोड़ दिया। रेडियो तोड़ दिया, बोला हमारे सामने ये सब मत करना। और बोला एक टाइम पे सर हम चढ़ रहे थे पहाड़, तो हल्के हल्के चढ़ते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के चढ़ रहे हैं। रिलैक्स। हाँ हाँ रिलैक्स, बिल्कुल हल्के हल्के। तो बोला नीचे से फौज का पेट्रोल दिखा, तो मैंने कहा जनाब थोड़ी स्पीड तेज़ कर लो, तो नीचे पेट्रोल आ रहा है। तो बोला तो पेट्रोल आ रहा है तो हम क्या करें? बोला जनाब कहता क्या कर रहा है यहाँ पे, तू लड़ने आया है? तो लड़ने आया है तो लड़ेंगे, इससे तेज़ नहीं चलेंगे हम ऐसे ही चलते हैं। बोला सर मैं ये तो पसीने निकल गए कि ये अब ये इनके चक्कर में कि ये तो स्पीड कर ही नहीं रहे, ये हाँ मैं मारा जाऊंगा इन चक्कर में। बोला सर बिल्कुल कट्टर। 5-6 दिन वो रहे, चक्कर वक्कर मारा उन्होंने लोलाब का। बोला यहाँ हमारे लायक काम नहीं है, दे आर नॉट डूइंग द वे वी फाइट इन अफगानिस्तान। बोला हमें हमें पार जाना है वापस, क्रॉस कर। कहता जनाब क्रॉस कराया इनको हमने वापस। दे वर नॉट हैप्पी कि ये भाग, इधर भागो, पहाड़ चढ़ो, ये तो भाग रहे हैं, तो देयर इज टू मच फिजिकल एक्सर्शन। पठाना है तो लड़ो यार, खुल के लड़ो। ये कहते हैं क्या इधर भागो उधर भागो, कभी फौज आ रही है कभी ये आ रहा है, नॉट आवर स्टाइल ऑफ फाइटिंग। कहते दे सेड वी आर हेडिंग बैक। तो दे क्रॉस्ड ओवर। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ज़्यादातर ये यही सुबह से शाम तक इनकी एक और इंसिडेंट था बड़ा अच्छा। आई एम टेलिंग यू नॉट हाँ। ये गोली वोली के तो सब आपको सुना देंगे वो सब। आई एम टेलिंग यू थिंग्स दैट आई। तो ये माइक चाली का मैं बता रहा हूँ। ये लोसर वन एक पाकिस्तानी पोस्ट है, वहाँ बैठता था ये मेरे ख्याल से। और वहाँ से सुबह वहाँ से खोल के ये कलमा पढ़ के ये अटेंडेंस लेता था। तो अब कोई नहीं ध्यान देता था यार, ये सुबह शाम का काम था ये लोलाब में। शाम को 6 बजे फिर जो दिन का कार्रवाई हुई उसकी कमेंट्री बंद होती थी, शाम को फिर कलमा होता था, फिर किसी को रिपोर्ट करनी नहीं करनी तो कम, नेक्स्ट डे फिर खुलती। तो खुला एक दिन, तो मैं अपने कमरे में था, तो ली उसने अटेंडेंस। तो एक कश्मीरी स्टेशन आया, रिपोर्ट किया, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, सब खैरियत? कहता खैरियत है सर जनाब, कुछ है बताने को? हाँ बोला हाँ रे बड़ा बहुत क्रैक डाउन हुआ जनाब। बोला कहाँ क्रैक डाउन हुआ? बोला शुमरियाल गाँव में कुत्ते आए, बड़ी नफरी में आए कुत्ते, कुत्ते मीन्स इंडियन आर्मी, और हमने फायर खोला तो भारी कैजुअल्टी हुई। अच्छा, उसी सुबह, ये शाम की रिपोर्ट दे रहा है, उसी सुबह मैं डिव हेडक्वार्टर से शुमरियाल गया किसी इन्फॉर्मर को मिलने, तो हम पे किसी ने फायर किया जंगल से। हमने वापस फायर किया और ख़त्म हो गई बात। तो मुझे पता लग गया बात मेरी कर रहा है, शुमरियाल की बात कर रहा है। तो मैं कहा ठीक है यार, झूठ बोल रहा है, बोलने दो यार, इतना तो अलाउड है रिपोर्टिंग में यार, आजकल सबको कहानी बनानी पड़ती है यार अगर तरक्की करनी है ज़िंदगी में। अब वो वार्म अप हो रहा है अपनी कहानी में हल्के हल्के कि साहब बड़ी कैजुअल्टी ली उनकी, तो कैजुअल्टी हुई तो फिर हेलीकॉप्टर आया, और हेलीकॉप्टर अब जब वो पहुंच गया ना कि हेलीकॉप्टर को भी हमने फायर करके गिराया, मैं कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब इतना झूठ अलाउड नहीं है। तो मैंने कहा सलाम वालेकुम एमसी। ओ बोलता फौजी भाई थोड़ा अभी रिपोर्टिंग चल रही है। मैंने कहा नहीं, ये जो है ना आपका, जो भी इसका नाम था, मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, जिस पे इसने फायर किया वो मैं हूँ, इसने सिर्फ फायर किया एक बस्ट और ये जंगल में भाग गया वापस, कोई कैजुअल्टी नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कोई वहाँ क्रैकडाउन जैसे हुआ, कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, सरेआम झूठ बोल रहा है एमसी। हाँ मैंने कहा यार अब आप प्लीज़ बुजुर्गों को पीछे बताएं कि ऐसे अगर लोग होंगे कमांडर आपके, तो ये जिहाद कश्मीर चलेगा नहीं।
ये जिहाद कश्मीर के लिए ठीक नहीं है एमसी। अब मैं सोचूं कि एमसी कहेगा यार थैंक यू वेरी मच कि आपने मतलब एक मेरे फील्ड कमांडर के बारे में बिल्कुल अनबायस्ड रिपोर्ट दी है, फीडबैक दी। फीडबैक दिया है यार, हाँ। और कि ये हरकत हो रही है, तो इससे ज़्यादा क्या थैंक यू बोलना चाहिए। तो मुझको बोलता है हमें मत सिखाओ, हैं जो वो दे रहा है रिपोर्ट ठीक है, आप लोग अपना देखो, आप लोग भी तो गलत गलत रिपोर्टें बनाते हो, फिर मेडल मिलते हैं, प्रमोशन मिलती है आप लोग करते हो ना ये सब चीज़ें, आप चैनल छोड़ो। अरे मैंने कहा यार एमसी ऐसे क्या तरीका है ये? बोला आप छोड़ो चैनल। मैंने कहा ये आदमी है साला, वो भी बेकार का मिलिटेंट, ये भी बेकार का मिलिटेंट। मैं कहा होगी तुम्हारी मिलिटेंसी फिर तो ऐसे ऐसे जिहाद कश्मीर जिहाद का नहीं मिलेगा, यू नीड सॉलिड पीपल। झूठ झूठ पे झूठ आप चल तो रहा मोराल जाके ठोक रहे थे। है। नहीं और झूठ पे झूठ, फिर रोते थे, कोई बर्फ पड़ जाती, तनख्वाह नहीं आती थी, फिर रोते थे तनख्वाह नहीं आई जनाब कैसे चलेगा काम। बहुत मज़ा आता था मुझे गप्पे मारने का इनसे। एक दिन ब्रिगेड कमांडर आया, तो मुझसे बोलता है ब्रिगेड कमांडर यार सब कुछ सुना तो बड़ी बातें करता है मिलिटेंट से। मैं क्या सर कभी कभी बात कर लेता हूँ, मैं फॉरेनर जो गेस्ट में जाए थे उनसे ही बात करता हूँ। कहता बात करो यार कुछ। तो बेर चल रही थी, सारे बैठे थे हम बाहर, तो मैंने 2-3 स्टेशन ट्राई किए, फाइनली एक स्टेशन ने कहा हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो मैं कहा सब खैरियत? कहता हाँ बस मौसम खाना पीना इसके अलावा बाकी सब अल्लाह की मेहर है, सब खैरियत है। तो मैंने कहा यार साउंडेड पंजाबी, तो मैंने कहा यार आप बाहर के हो, तो आप तो लोकल लग रहे हो आवाज़ से, तो आप कोई बाहर का है? मैं बाहर का कोई मेहमान मुजाहिद है यार, उससे बात कराओ। कहता है एक है। मैंने कहा कराओ बात यार, कहाँ है? कहता मेरे पैजामे में है, खोलूँ क्या? मैंने कहा यार तेरे तेरे पास बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर आया हुआ है यार, कमाल के गप्पे मार रहा है तू हमारे साथ यार। हैं? कहता है पैजामा खोलूँ क्या? मैं कहता बड़ा बदमाश टाइप का मुजाहिद है यार तू, बकवास करने के लिए लगा हुआ है। तो ये बड़े ये बड़ा चलता रहता था इनके साथ। इट वाज़ एंड यू वर एबल टू टॉक बिकॉज़ यू बिलॉन्ग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नहीं एनीबॉडी कुड टॉक यार, अच्छा, एनीबॉडी कुड एज़ लॉन्ग एज़ यू स्पोक टू देम पोलाइटली। अच्छा। हमारे क्या बाकी जो करते थे गाली-गलौज करनी शुरू कर देते। 2 मिनट में गाली-गलौज। अब मैं एक दिन मैं हमारा एक ऑफिसर था, कराटे-वराटे वो ताइक्वांडो करता था, बड़ा एग्रेसिव था, वेरी गुड ऑफिसर, वेरी एग्रेसिव। तो मैं चढ़ रहा था किसी पेट्रोल पे, तो पहाड़ जब ऊपर चढ़ा तो ये बैठा था किसी और पोस्ट पे, तो इसकी मुझे आवाज़ आई, किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, पूना का है, तो लगा हुआ है किसी से कोशिश करने की, कोई बात नहीं कर रहा है इससे। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहता वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। इट टुक मी एग्जैक्टली 5 सेकंड्स टू गेट हिम एंग्री, और गाली गलौज करनी शुरू कर दी। और सारी जनता हमारी जितने ट्रूप्स थे सारे लेट रहे, साहब बॉबी साहब देखो आ जा तू कुश्ती कर ले मेरे से, मिल ले मुझे, अभी मिल ले, तू लड़ना चाहता है ना, तू मुजाहिद का बच्चा है। फिर मैंने कहा यार बॉबी क्यों इतना गर्म हो रहा है यार, तू ऐसे ऐसे कोई बात करते हैं, कुश्ती कर ले मारपीट कर ले, ये तू लड़ाई करने आया, मिलिटेंसी लड़ने आया है? रिलैक्स मैन, इट्स ऑन द रेडियो। तो लोग गाली गलौज करनी शुरू कर देते, फिर वो बंद कर देते थे। अगर आप तमीज़ से बात करो, तमीज़ से बात करता था आपसे। कुछ कभी कुछ इससे मिलता था? मतलब यू वुड अंडरस्टैंड हाउ मेनी पीपल आर देयर, सब कुछ पता चलता था? यार यू ट्राई टू फिगर आउट व्हाट वाज, आई ट्राई टू फिगर आउट क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है। तो यू सी एक दिन क्या हुआ, ऐसी क्वाइट स्पेल था, तो लुलाब सिम खाली हो गया बिल्कुल, कहीं कोई खबर नहीं आ रही। तो एक स्टेशन से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार आप लोग निकल नहीं रहे हो यार, ये ऐसे कैसे होगा भाई, कोई निकलो बाहर। प्रोवोक करते थे? हाँ मतलब निकलो बाहर, कुछ आमने सामने कश्मीरी हो तो, जिहाद। हाँ आमने सामने हो, नहीं तो इतना टाइम। कहता है देखो जनाब, मैं अकेला मिलिटेंट, अकेला मुजाहिद लुलाब में हूँ, और मेरी वजह से आपकी 4 कंपनियां डिप्लॉयड हैं, और आप ऊपर नीचे घूमते रहते हो पहाड़ पे। जिस दिन मुझे आप पे फायर करना है, जिस दिन जंग करना है आपसे, मैं आ जाऊंगा खुद, लेकिन मेरी वजह से आप लुक एट हिम है। सो समबॉडी क्लियरली इन पाकिस्तान, सी इट वाज ऑल डायरेक्टेड बाय द पाकीज ना यार। एक आदमी भेज दिया, एक आदमी की वजह से आपकी 4 कंपनियां डिप्लॉय, इसको पता है इतना कि आपको थका रहा है, 4 कंपनियां आपकी डिप्लॉयड हैं, आप रोड ओपनिंग करते हो, आपको ये करना, परेशान हो रहे हो ना। अब मैं अपना मौका देख के नीचे उतरूंगा लड़ने के लिए, तब तक आप लोग घूमते रहो आगे पीछे।
So the Pakis, it was a very cheap war for them. बहुत सस्ता पड़ रहा था. And any military commander would run a war like this, a low intensity war like this. उस ज़माने में पता नहीं कितना ये 2-2.5 करोड़ में ये लोग काम निकाल देते थे मेरे ख्याल से. कश्मीर का. हाँ, इनकी पाकिस्तानीज़ की तरफ से. और आपके लगे हुए हैं. लुक एट द कॉस्ट दैट यू आर रनिंग. तो क्यों बंद करता हुआ ऐसा ऑपरेशन? अभी भी नहीं बंद करना चाहता है. क्योंकि कॉस्ट ऑन रिटर्न जो है ना, ROI इन्वेस्टमेंट बहुत 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 हाई है हम्म. ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के लिए. आपके पास मैन पावर है. हर मदरासे में तैयार हो रहे हैं. हर मदरासे में तैयार हो रहे हैं पाकिस्तान में. दे जस्ट वांट टू गो आउट, गिवन अ चांस. ना एम्प्लॉयमेंट है ना कुछ है, ब्रेन वॉश्ड. भेजो. जब हैं आपके पास ऐसे लोग एक्सपेंडेबल हैं, तो कौन फ़र्क पड़ रहा है, भेजे जाओ. ये तो अब कॉस्ट इनने एलिवेट कर दी ना. कि अब करोगे तो वापस आके अंदर घुस के मारेंगे. तो अब कॉस्ट रिटर्न रेशो ख़राब कर दिया आपने, बैलेंस ख़राब कर दिया. तब तक तो आप यू वर प्लेइंग इन अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स. मारे जाओ, आते जाओ, हम मारते जाएंगे. इट्स अ गेम ऑफ एट्रिशन. 10 भेजोगे, 9 मार देंगे, 1 मर जाएगा, खुद 4 साल. एक अच्छे स्मार्ट मिलिटेंट की लाइफ उस ज़माने में 4 साल थी, स्मार्ट की. 4 साल में वो मरेगा. अभी तो बहुत कम हो गई. अब तो सर, अब तो इतनी टाइट इन्फॉर्मेशन है, आप बहुत मुश्किल है. क्या डिफरेंस है अभी? भाई इंटेलिजेंस नेटवर्क बना दिया यार इनने. हम क्या? तो खुद ही गैदर कर रहे थे इंटेलिजेंस. हम खुद ही अपने सोर्सेज जमा करते थे. नेटवर्क बना दिया था. नेटवर्क मतलब यू सी, उस ज़माने में डिफरेंट एजेंसीज वुड नॉट स्पीक टू ईच अदर. अच्छा. और बड़ा कॉम्पिटिटिव होता था एनवायरनमेंट. अभी भी है, मतलब इस पलटन ने इतने मार दिए, उसने इतने मार दिए, सब मारने में निकले हुए थे. बिकॉज इट वॉज अ गेम ऑफ एट्रिशन. तुम भेजे जाओ, हमारे चले जाएंगे. कैजुअलिटीज भी उठाते थे हम ऑब्वियसली. अब इनने क्या कर दिया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर दिए हैं सिर्फ. तब तो हम तो घूम रहे होते थे पहाड़ पे घूमते Random. हाँ, रैंडम ही मिल जाता था कुछ माल. फायर खुल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा फायर, रैंडम मिल जाता था माल. कहानियाँ सुनिए ना आप, जितनी आप पुराना जाएंगे, 91 तक जाएंगे, एक्सपीरियंसेस लोगों ने लिए हैं, वो आपको बताएंगे कितने क्या 8-8, 10-10, 15. जब शुरू हुआ है, खच्चर पे सामान आता था यार बॉर्डर से. खच्चर पे सामान लोड करके बॉर्डर से ये लेके आते थे. खुला था बॉर्डर. ये जो गुज्जर थे, इनकी बकरियां उधर जाती थी, उनकी बकरियां इधर आती थी. चलता था ये 91 तक खुला था सब कुछ. भरा. फिर जब बॉर्डर टाइट हुआ, फिर 3 टायर आपने डिफेंसेस लगाई एलसी पे. उसके बाद और इन्फेंट्री यूनिट्स और वैली के अंदर आरआर यूनिट्स आ गई. तो और मुश्किल कर दिया आपने. उसके बाद आपने अगर पुलिस नेटवर्क, आर्मी नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सारी चीज़ें इकट्ठी करके एक सेंट्रल जगह पे इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आपने और मुश्किल कर दिया. तो अब तो बड़ा टाइट है सिचुएशन. थोड़ा भी आपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर छोड़ा, बात करी, आप पकड़ लेंगे आपको. बट दैट वाज डिफरेंट कश्मीर. कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने किताब में लिखे हैं, तो पढ़ना चाहिए आपके लोगों को किताब. कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने बाकी पॉडकास्ट में बता दिए हैं, तो देयर इज नो पॉइंट रिपीटिंग द सेम स्टोरी. बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. मैं तो एज अ SF गाय, आई स्टिल फील दैट इफ इट कैन बी कंटेन्ड टू अ सर्टन एरिया, मिलिटेंसी, एक एरिया में, उनको टाउन और हिंटरलैंड में मत आने दो. किसी तरह से अगर उसको रिंग फेंस कर दो ना, तो इट्स अ ग्रेट ट्रेनिंग एरिया. आई मीन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ लार्ज आर्मी एंड SF जिसको एक्सपीरियंस ही ना हो. हमारे फेज में तो चलो असम खुल रहा था, नॉर्थ ईस्ट तो चलता ही था. उस ज़माने में तो बहुत वायलेंट होता था. कश्मीर आया, श्रीलंका आया, सियाचिन था, सब अलाइव थे. सो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस द SF गाइज वर गेटिंग वाज ट्रेमेंडस. यहाँ से उड़ता था, वहाँ जाता था, वहाँ से उड़ता था, वहाँ उसको एक चांस मिल जाती थी. तो यू गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्बैट एक्सपीरियंस. नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट. एक आधा निकलता है कभी, उसके पीछे भागते हैं फिर सब. तो एक्सपीरियंस ज़रूरी है फौज के लिए यार. Look at the experience the American SF and the Brits have had. They are always at it. क्यों? कहाँ है अभी अमेरिका? यार क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान से इतना इन्हें एक्सपीरियंस लिया, मिडल ईस्ट में ऑपरेट करते हैं. नहीं, बट आज के डेट कहाँ में नहीं क्या? है, हर जगह तो घुसे हुए हैं यार. ये हर जगह तो घुसे हुए हैं. इराक में इतना लिया है इनने, सीरिया है इनके लिए, हम्म.
They are always, their SF is always moving around. Some operation or the other. उनका स्पेशल फोर्सेस है कौन सा? बहुत है उनके यार, ग्रीन बेरेज हैं उनके पास, अमेरिकन के पास सील्स हैं, ब्रिट्स के पास तो SAS है, नहीं, स्पेशल बोर्ड अमेरिकन के स्क्वाड्रन पास है। क्या क्या? एक तो सील्स, सील्स हैं उनकी, हाँ। सील्स के भी अलग हैं, सील 6 अलग है, सील्स हैं, नॉर्मल सील्स हैं, देन ग्रीन बेरेज हैं, डेल्टा है। एक डेल्टा है, उसके ऊपर डेल्टा है, डेल्टा थिंग दैट तो इनकी स्ट्रैटेजिक, इनके अलग अलग डिप्लॉयमेंट के अलग अलग ऑपरेशनल रूल्स हैं। डेल्टा है तो इनके पास है, फोर्ट ब्रैग से ऑपरेट करते हैं, एंड दे गुड, देयर इक्विपमेंट एंड आर्मामेंट, बहुत डिफरेंट फौज है यार वो, बहुत डिफरेंट फौज है। सी द ट्रेनिंग, द quantity, quality, equipping of a special force depends on a nation's economic power and geostrategic interest. उसके हिसाब से आप, they operate across the world. तो इनका तो स्टाइल ऑफ ऑपरेशन बड़ा डिफरेंट है यार। ये हमारी तरह ऐसे पिट्ठू उठा के गधे की तरह हम जैसे चलते रहते हैं फिजिकल फिटनेस पे, तो हमारे तो फिजिकल फिटनेस पे इतना जोर है बिकॉज सोल्जरिंग इन द सब कॉन्टिनेंट इज स्टिल वेरी हार्ड। यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तो आपको पीठ पे ही जाना है उठा के। अब चॉपर वॉपर हैं लेकिन नॉट लाइक द अमेरिकन्स यार। अमेरिकन्स का तो वॉकिंग, हाउ डू दे ऑपरेट? they don't do all this walking around 50 kilometer 40 kilometer nonsense. They don't. It's all air support. So you can imagine now, if an American patrol moves, it has first air support. अगर मैं यहाँ से पेट्रोल कर रहा हूँ हॉस्टाइल कंट्री GK तक, तो ड्रोन ऊपर चल रहा है, ड्रोन मुझे लाइव कवरेज दे रहा है कि सामने का क्या है। मैं अगर टीले पे आता हूँ, टीला दिखता है मुझे सामने विच लुक्स लाइक पोटेंशियल एम्बुश साइट, मैं ड्रोन ऑपरेटर से पूछूंगा, थर्मल स्कैन। हाँ मैं ड्रोन ऑपरेटर से पूछूंगा इसके पीछे देखो, आर द पीपल हाँ हाइडिंग? यू सी। और प्लस वो अगर चॉपर वहाँ से बंदे आएगा, हैं तो डाल दे। हाँ डाल दे। एक हेलफायर। हाँ, गियर देखो यार उनका, 35 लाख की हेलमेट है, पता नहीं क्या थर्मल साइट्स, 180 डिग्री विजन वाली हेलमेट्स हैं नाइट साइट के लिए। नाइट फाइटिंग में अगर आप फंस गए उसके साथ तो आपको दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा है, वो तो देख रहा है आपको, वो देख रहा है, उसके ऊपर से देख रहा है, कोई स्क्रीन पे देख रहा है, पीछे बैठ के सब कुछ दिख रहा है। हिज इक्विपमेंट एंड देन फाइनली दे गुड व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग। ऐसा कोई, देयर आर फाइटिंग नेशन यार, रुके कहाँ हैं, वर्ल्ड वॉर 2 से लगे हुए हैं। तो ये कई बार लोगों को लगता है कि स्पेशली इन द मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, कि ये लड़ नहीं सकते वाइट्स मीन ब्रिट्स एंड अमेरिकन्स। ये भूल जाते हैं कि ये वॉरियर रेस है यार। दे एक्सपेक्ट किया ना मैन टू मैन होगा, ये क्या यार, ये फेयर फाइट थोड़ा ना, मिसाइल मार दी, अरे वो क्यों करेगा तुझसे लड़ाई यार ऐसे आके, उसके पास इक्विपमेंट है, ही यूजेस द इक्विपमेंट। इनको लगता है इनको लगता है सामने एक दूसरे से लड़के देखें तब देखें हुज मैन इनफ। नहीं, उसमें भी ठीक है। हाँ उसमें भी ठीक है सर, सांड है। हाँ उसमें भी ठीक है, दे फाइट वेल। अमेरिकन के बारे में एक चीज तो मैं मानता हूँ भाई, पढ़ते लिखते नहीं होंगे बट बाकी सारी चीजें अच्छा करते हैं। नहीं यार लड़ते हैं, फौज Academically they the average American, hmm, the average American, for him the sun rises and sets in America. hmm. The world is centered in America, so he's not really interested. बट आप हंटिंग देखो, एक्टिविटीज देखो, दे आर यूजिंग गन्स। गन का तो कल्चर है सर। अरे उसी से तो एग्रेशन आएगा। आप जिंदगी भर अगर डांस के वीडियो डालते रहेंगे और नाच और गाना और धुरंधर के, तो कहाँ से एग्रेशन आएगा यार। कुछ एग्रेसिव, तभी कहते हैं स्पोर्ट खेलनी चाहिए ना यार, तभी तो क्या फुटबॉल और फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट खेलो साला। कितने हैं जो बॉक्सिंग करते हैं, पुराने ज़माने में स्कूलों में बॉक्सिंग कराई जाती थी, बोर्डिंग स्कूलों में बंद करा दी। क्यों बंद कराते हो यार? आँख फूट जाता है। हाँ तो चोट लग जाती है, मम्मी पापा आ जाते हैं। आदमी बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा, कल्चर आपको बनाना पड़ेगा। कल्चर नहीं बनाएंगे तो उसका फिर इंटरेस्ट जाएगा इन ईजियर परस्यूट्स। नथिंग रॉन्ग, ये नहीं कि अमेरिकन गिटार नहीं बजाता, वो जाता है गिटार भी, पर उसके पास और एवेन्यूज़ भी हैं।
आउटडोर आदमी है, बाहर जाता है, हंटिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, गन कल्चर है। नाउ इमेजिन इफ दैट मैन हैड टू, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, कौन गए? लड़ने वाले तो यही गए ना, कारपेंटर, ब्रिकलेयर, बेचारे इन्हीं ने तो जिताई है वॉर। एंड दे कुड डू इट बिकॉज़ दे हैड अ बैकग्राउंड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट एंड डूइंग एग्रेसिव स्टफ। आदमी को यार, औरत को भी, सबको, women, men, everybody should have some outdoor interest, some interest which cultivates team spirit, some aggression in you. Aggression नहीं है तो फिर मुश्किल है। गेम एग्रेशन का है, फ्रंट फुट पे खेलने का। बैक फुट के लिए दुनिया में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो ये है कहानी। नॉर्थ ईस्ट पे वहाँ के लोग यार मैं जब गया नॉर्थ ईस्ट, तो उस वक्त तो जैसे मैंने कहा, उल्फा वाले वो एक्सटॉर्शन करते थे, टी गार्डन से लोगों को तंग करना, पैसे लेने, दुकानदारों से पैसे लेने। तो को खास था नहीं उनमें। एक हमने पकड़ा था, वो मेरे ख्याल से पब्लिक सेक्रेटरी था। उसको तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, वो रोने लग गया। तो फिर जब रोने लग गया तो फिर हमारे जाट गुज्जर जितने भी थे गुस्सा हो गए। बोला यार तू पब्लिक सेक्रेटरी है, तू मिलिटेंट है, तो मतलब 2000 किलोमीटर हिंदुस्तान की सरकार हमें फ्लाई करके लाई है कि भैया उल्फा वाले हैं, तो तू तो यार कैसा मिलिटेंट निकला यार, तू तो रो रहा है यार, तेरे को तो अभी हाथ भी नहीं लगाया। नहीं मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर की पर्ची है ये। बोला पर्ची वर्ची अब नाले में अपने डाल, अब तेरी पिटाई होगी। हम कुछ नहीं करते तुझे, लेकिन तू ये रोना रोना, मतलब दे जस्ट लॉस्ट ऑल रिस्पेक्ट फॉर हिम कि यार क्या यार, श्रीलंका के बाद कहाँ वो, कहाँ ये दे दिए यार कचड़ा, इतनी दूर ले आए इतना शोर मचा के कि मिलिटेंट मिलेंगे, ये मिलिटेंट है सीनियर कार्डर, अब तेरी पिटाई होगी। अब उसकी पिटाई होगी बेचारे की। मैंने कहा तू रोता नहीं तो साले, तो कुछ नहीं कर रहे थे हम तुझसे यार, तो रोने लगे यार। अब मेल साले अल्फा मेल्स के बीच में तू रोएगा तो हैं? तो तेरी तो होगी पिटाई। बट देयर इज अनदर इंसिडेंट आई रिमेंबर, जहाँ हाउ आई वाज टेलिंग यू, कैसे एक दूसरे की ये बदले निकालते हैं ना, एक दूसरे की ज़मीन की प्रॉब्लम है, किसी की किसी से प्रॉब्लम है, तो फौज के पास जाके खुसफुस करके। हमारा एक इन्फॉर्मर था, यंग चैप, आ जाए, मैं कहा यार कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है, तू आ जाता है यहाँ शराब पीता है हमारे साथ, तो है मेरे पास है इन्फॉर्मेशन है। मैं कहा ठीक है, तो बुलाया गया। मैंने टीम कमांडर को भी बोला, मैं कहा सर कुछ ले कर दिया इस पर मैंने वर्क, देगा कुछ। ले आया सब उसको, ले आए, खोल दी रम की बोतल, पी भाई। पी गया बिल्कुल दबा के, हाँ। दबा के पी गया। मैं कहा हाँ भाई तुमने पी तो ली बहुत, अब चलें। तो जनरली क्या होता था, रात को हम निकलते थे, सुबह सिविल कपड़े में घूमते थे, रात को फिर वर्दी पहन के जिसको उठाना होता था या जो इन्फॉर्मेशन थी उस पर फिर एक्ट करते थे। तो बैठ गया। सिविल और मतलब वेपन। हाँ हाँ वेपन्स होते थे हमारे, शाम को तो सिविल में भी वेपन होता था, पिस्टल होती थी अंदर। अच्छा पिस्टल। हाँ पिस्टल होती थी, और रात को तो फिर हम प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के, तो मतलब चलो, बैठ गया। अब दुत सर हिल रहा साले का, ले गया तेजपुर, ले गया यार, बड़ी अच्छी रेजिडेंशियल कॉलोनी में गाड़ी रुकवा दी, रात के करीब 12-1 बजे होंगे। मैं कहा भाई साहब ये कॉलोनी तो ठीक लग रही है, पढ़े लिखे अच्छे लोगों की कॉलोनी है ये। कहता है ऐसे ही लोग हैं जो मिले रहते हैं, इसका ये है कि इसका जो भाई है जिसको उठाने ले जा रहे हैं वो है उल्फा का, और इसका जो बड़ा भाई है वो नागा से शादी करके नागालैंड में है, और ये सारा काडर उल्फा का यहाँ आता है इस घर में। और उसने कहानी सुना दी। मैं कहा चलिए फिर, आप इन्फॉर्मर हैं, आपने दे दी इन्फॉर्मेशन। ठकठका दिया घर, बाहर एक एम्बेसडर की कार खड़ी हुई यार, अच्छा खासा घर यार, नॉर्मल जैसे हमारे घर हैं यार। ठकठका दिया, दरवाज़ा खुला तो एक स्टॉकी औरत, मतलब थोड़ी मैनली टाइप की, मिडिल एज्ड, 40 साल 42 साल की, बट टफ लुकिंग, रफ लुकिंग फेस, थोड़ी सी दाढ़ी भी थी उसकी, मुझे अभी भी याद है। तो जैसे ही उसने देखा, हमारे पटके बंधे थे, ये कवर है, नीचे डांगरी है पूरी, दाढ़ियाँ बड़ी हैं सबकी, लेकिन मुंह कवर करे हुए। तो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करी, मैं धक्का मार के अंदर घुस गया, तो लाइट वाइट ऑन करी। तो मैंने कहा यहाँ हम लेने आए हैं इसको, जो भी लेट्स गिव हिम अ नेम, कलीटा को।
कहती कौन है आप लोग, एग्रेसिव वुमन, कौन है ऐसे आ गए घर के अंदर घुसता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा कलीटा को ले आओ, और कलीटा को ले जा रहे हैं। कलीटा ने क्या किया, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है ये वो, फाइनली स्लीपी मैन वॉकड इन। तो मैंने कहा ये है कलीटा भाई? बोलता हाँ। इसने क्या करा है ये इतना? आई हैड वन लुक एट कलीटा एंड आई सेड द ब्लडी इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली जीरो। कलीटा वॉज, नेल पॉलिश लगा हुआ था उसका, सॉफ्ट सा, पाउटिंग लिप्स, वो जो आधे होते हैं ना, वो बेचारा, लड़की सी आवाज़ थी उसकी, गोलू सा मोलू सा। मैंने कहा भाई साहब ये तो गलत इन्फॉर्मेशन हो गई, अब यहाँ तो हो गई गलती, अब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करो अपने आप को, और बाद में देखेंगे इस इन्फॉर्मर को। और इन्फॉर्मर भी ना अपना पट्टा लगा के पीछे खड़ा हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, इसको थोड़ा तो ले जाना पड़ेगा हमें। तो चिल्लाने लग गई वो, गाली गलौज करने लगी औरत। मैं कह रहे तो सिचुएशन बाहर निकल रही, 12 बजे 1 बजे रात को इस कॉलोनी में, अभी पता नहीं और कौन कौन चीफ सेक्रेटरी का करना हो यहाँ पे कहीं। तो वो चिल्लाने लगी। मैंने कहा अब मैं वहाँ सितार वितार कुछ तबले वबले रखे थे। मैंने कहा यहाँ तुम लोगों का कोठा चल रहा है, मैं अब फेंकता हूँ सामान बाहर। मैंने कहा फर्नीचर फेंक राजवीर, निकाल साले। मैं भी चिल्लाने लगा। अब ये बात गर्म होती जा रही। वो बेचारा कलीटा जिसको लेने आया ऐसे दुबक के बेचारा बैठा हुआ। मैंने कहा रोने न लग जाए कहीं ये। अच्छा, ये गर्मा गर्मी में सडनली इन वॉक्स अ वेरी प्रिटी गर्ल। हम्म, उस लड़की की, इस औरत की लड़की, मस्ट हैव बीन 19, वेरी प्रिटी। तो शी हैड वन लुक। हम भी यंग आदमी थे यार, 26-27 साल के, बिल्कुल आई अंदर, एकदम इमीडिएट शांत से, सच अ प्रिटी टॉल प्रिटी वुमन। बिल्कुल शांति हो गई कमरे में। तो शी सेड व्हाट्स, अंग्रेजी में, व्हाट इज हैपनिंग हियर कैप्टन? आई सेड नो, नथिंग इज हैपनिंग हियर, आई एम टेकिंग दैट, ओह ही इज माय अंकल। I said, so we're taking your uncle. We have information. Your other uncle is in Nagaland. Yes, he's in Nagaland. He's married a Naga woman. And my uncle, you can see. ऐसे बोला, you can see. मुझे पता लगा था गड़बड़ हो ही गई है। तो I said, I can see, but we still have orders and I have to take, and your mother's making a nuisance of herself. And she says, look, we are a musical family. We teach music. I study in so-and-so college, third year. बड़े तमीज़ से। And we have no connection to any Ulfa. And if you have been given some information by that chap, फिर उसने पॉइंट किया इन्फॉर्मर की तरफ, वो लगा के खड़ा था दुबक के ऐसे कोने में कि दीवार में घुस जाऊं किसी तरह। कहती इफ यू हैव गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप जॉन, देन ही हैज लेड यू डाउन द रॉन्ग पाथ। ये मेरे कॉलेज के बाहर खड़ा मिलता है। अब वो इंटरेस्टेड है इसमें, मैडम में। मैडम उनको दे नहीं रही थी लिफ्ट, वो पहुंच गए हमारे पास। उनने लगाई शराब, उन्हें शराब लगा के कहा ठीक है बेटा, अगर पट नहीं रही है लड़की तो तेरे भाई और मामे को पिटवाऊंगा मैं, किसी ना किसी को तो पीटना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार ये अच्छी मुसीबत। मैं कहा मैं लेके जा रहा हूँ इसको, मैं इसको सुबह छोड़ दूंगा। यू स्वेयर यू विल नॉट हर्ट हिम, नथिंग लाइक दैट। मैं कहना यार नथिंग विल हैपन टू हिम, चलो। अब दिमाग में मैंने कहा पहले जॉन की तो मैं करूंगा सेटिंग बाद में। तो अब उसको ले आए, गंदा था उसका, मूड ख़राब, बिल्कुल ऐसे पाउटिंग लिप्स, जैसे नाराज़ हो जाती ना लड़की, वैसे नाराज़ बिल्कुल बैठा हुआ। मैं कहा यार घबरा मत यार कलीटा, तू मतलब कुछ नहीं होगा तुझे। ले गया उसको एक तंबू में डाल दिया उसको। सुबह उसको पूरी वूरी खिलाई। उसके बाद लंच के बाद मैं उसको घुसा टेंट में मिलने। तब तक उसकी बहन ने चारों तरफ फ़ोन कर दिया था, चीफ मिनिस्टर का भी फ़ोन आ गया हेडक्वार्टर फॉर कोर में कि साहब हमारे लड़के को उठा लिया है और उसको रिलीज़ करो। तो मैं घुसा टेंट में, तो बैठा हुआ था ऐसे ऐसे करके पैर लटका के, नाराज़गी में दिखा रहा था। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, आप एवरीथिंग ओके विद यू? कहता दाल बहुत गंदा था, माछ नहीं था खाने को। मैंने कहा अच्छा यार नेक्स्ट टाइम मेन्यू देंगे तेरे को हम ये हाल है कि अब किसी को उठाओ तो उसकी भी डिमांड है कि एसी चाहिए, ये चाहिए। एनीवे उसको ले गए हम रात को फिर छोड़ने के लिए। हमने कहा सुबह जाएंगे तो फिर शोर मचेगा। गई वापस वो, मुंह बना के वहाँ, फिर उसकी माँ चिल्लाने लगी, उसकी बहन। एनीवे वहाँ से निकले हम। 4-10 दिन बाद मैंने कहा यार गर्ल इज़ वेरी प्रिटी,
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं सिविल कपड़े में जीन्स वीन्स पहन के हाँ। सुबह सुबह पहुंच गया। हाँ। खटखटाया, आई। सो आई सेड, यू नो, आई एम फ्रॉम आर्मी अथॉरिटीज। आई एम टोल्ड देयर वाज सम इंसिडेंट यहाँ पे, हाँ। फौज के कुछ लोग आए थे यहाँ पे, कुछ इंसिडेंट। तो मैं उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ और And you're 26-year-old. आई एम 25। मैं कहा उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ हाँ। एंड वी विल मेक श्योर दैट द ऑफिसर इज होल्ड अप फॉर दिस एंड ये काफ़ी फौज को गाली वाली दी। खड़ी रही, सुनती रही हैं। आई कुड सी दैट शी हैड रिकग्नाइज्ड मी। आवाज़ तो पहचान ही ली थी। कुछ नहीं कहती, नो वी डोंट वांट टू टेक इट अप एनीवे। कुछ नहीं हुआ, वापस आ गए। कई साल बाद जब मैंने फौज छोड़ दी तो मुझे एयर होस्टेस मिली, वो इन अ फ्लाइट, जेट एयरवेज फ्लाइट। शी वाज एन एयर होस्टेस। एंड जब आई वो देने के लिए, तो मैंने फौज छोड़ दी, काफ़ी साल हो गए थे। आई सेड, यार इसका फेस थोड़ा भरा लग रहा है, लेकिन लग तो वही रही है। तो आई वो सर्व करते हुए, तो जब पानी वानी दिया मुझे कुछ, तो मैंने कहा, आई सेड, आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट इन तेजपुर। शी लुक्ड एट मी लाइक दिस, यार ये क्या बोल रहा है, एकदम भाग गई। जब निकलने लगी, मैं कहा शायद पहचानेगी। जब निकलने लगी, आई सेड, एवरीथिंग ऑल राइट इन तेजपुर एंड योर ब्रदर Kalita is, your uncle Kalita, is he fine? Yes, fine. I said, you don't recall me? She said, no, I don't recall. I said, all the best. Have a good life. Bye-bye. Very interesting. तो यार असम तो ये चलता रहा है, उठाना, सुबह निकल जाओ, शाम को आ जाओ, ये करो करो करो। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वी वर देयर फॉर ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशंस। सो we conducted one operation in Burma. 10-12 किलोमीटर अंदर जाके there was a NSCN camp. What a camp! Sure. Canopy, thick teak trees, और रेन फॉरेस्ट है वो तो। और चर्च, लकड़ी का, बैम्बू का चर्च, कमांडेंट की हट, मेस हॉल, डॉर्मेट्री, पानी, रनिंग वाटर चल रहा है, बास्केटबॉल कोर्ट। मैंने कहा कमाल का कैंप बना यार। तो यही है, मैंने कहा कहानियाँ। अब जो आपके एस्पिरेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, किताब पढ़ें, कुछ चौथी वाली पढ़ें, उसमें काफ़ी लेसन्स जो मैंने सीखे। 1, 2, 3, 4 मतलब तीन तो नॉवेल्स हैं ना यार, व्हाट आई कॉल फिक्शनल मेमोइर्स, जो मेरे एक्सपीरियंसेस के, बट दे आर फास्ट पेस कॉम्बैट नॉवेल्स। अच्छा। 2 कश्मीर में है, एक श्रीलंका में है, और चौथी जो है इज एग्जैक्टली ऑल दीज थिंग्स, लाइफ लेसन्स। लाइफ लेसन। इट्स नॉट कि एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई इट इन योर बिजनेस। इट्स अबाउट लिविंग अ होलसम इनरिचिंग लाइफ। इंटरेस्ट हैं, हॉबीज़ हैं, to grow vertically and to grow horizontally, to grow academically and to grow mentally. You know, some of those things, what I learned, small things of, you know, physical fitness क्या थी हमारे लिए, going on the ground to see what is happening, how important was discipline for us, stuff like that. There's chapter on motivation, there's chapter on leadership. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे मोटिवेशन इज़ इंटरनल, इट्स नॉट एक्सटर्नल। अब मुझे कई बार बुलाते थे वो कंपनी में, जाओ यार कुछ मोटिवेट करो। अब हम तो सारे वॉलंटियर थे, हमें तो कभी किसी ने मोटिवेट नहीं किया। अब मुझे समझना है क्या बोलना है यार। मोटिवेशन क्या है? आप तनख्वाह ले रहे हैं, आपने अपनी चॉइस का काम पकड़ा है, आप अपनी पसंद से यहाँ पे हैं, तो काम करेंगे आप। काम करना है आपको, अच्छा काम करना है। अब मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज़ मोटिवेशन given time for a specific task, for some people can be useful, but it cannot sustain over a period of time. ये नहीं है कि हर 15-20 दिन के बाद आप एक मोटिवेशनल टॉक दे दें तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। वो तो आपको अंदर से देखना है ना। अब कंपनीज में क्या होता है, ट्रांजैक्शनल नेचर है, बोनस हाइक, और उनको लगता है जितना बढ़ाते जाओगे
उतना काम अच्छा होता जाएगा। उसका एक थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर इट्स रिडंडेंट, कितना भी पैसा दे दो वो काम उतना ही देगा। आउटपुट उसकी इतनी इंक्रीज नहीं होगी कि आपने उसको सडनली 5 टाइम्स दे दिया बोनस तो वो इंक्रीज हो जाएगी। बिकॉज़ इन द एंड इट हैज़ टू कम फ्रॉम विदिन। इफ यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू परफॉर्म। सो स्टफ लाइक दैट। हमें किसी ने लेक्चर दिया यार, हम खुद वॉलंटियर होके गए, हम मानते हैं हम हैंड पिक थे। दो दो लेक्चर मिले जो मैं किताब में मेंशन करता हूँ। एक, इफ यू कैन कॉल इट अ मोटिवेशनल टॉक, वी वर हिटिंग अ कैंप इन श्रीलंका। द लास्ट टाइम वी हिट अ कैंप, बड़ी कैजुअलिटीज ली थी हमने। तो दिस वाज द सेम कैंप आई एम टॉकिंग अबाउट। 2 टीमों को फ्लाई इन करा गया। एक स्कूल था वहाँ पे किलेनोची में, वहाँ पे दोनों टीमें इकट्ठी हुई, उसके बाद हमें लॉन्च करना था। तो ब्रीफिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद मेजर साहब, दोनों मेजर बैठे, सब बैठे, एंड इफ़ आई रिकॉल, राइट इन द बुक, स्ट्रेट सोल्जर टॉक उसने दी थी। ये हुक्म आया है, ये बिल्कुल बुद्धू हुक्म है, स्टूपिड ऑर्डर है ये, लेकिन ऑर्डर है और इसको फॉलो करना पड़ेगा। कैंप हिट कर रहे हैं, ब्लैक टाइगर्स हैं, आईडी होगी, माइन होगा, ध्यान रखना हाथ और टांग उड़ेगी। अगर किसी को गोली लगती है या माइन ब्लास्ट होता है या आईडी ब्लास्ट होता है, शोर मत मचाना। वहाँ बैठ के शोर मचाओगे तो फायर आता है। अगर पहुँच सके तो पहुँच के निकाल लेंगे, अगर नहीं पहुँचे तो गो टू योर मेकर क्वाइटली। याद रखो कि कोई कैवलरी नहीं आ रही आपको बचाने। इसके बाद एम्यूनिशन और खाना, एम्यूनिशन और पानी ले लेना दबा के। हमने आपको नहीं बोला था आने के लिए, आप अपनी मर्जी से आए हैं स्पेशल फोर्सेस में, इस चीज़ को भूलना मत। आप स्पेयर के टिप हैं, आप इस हिंदुस्तान की फौज के बेस्ट सोल्जर्स हैं। तो लड़ना, ठीक से लड़ना। अपने विल, चिट्ठियां जिसने नहीं करी हैं लिख लें। ये है मोटिवेशन, भाई साहब, बड़ी सिंपल। सिर्फ आपको याद दिलाया इसने कि आप अपनी इज्जत, ये मत भूलना आप कौन है। अपनी मर्जी से आए आप हमें ज्वाइन करने, हमने नहीं बुलाया था आपको। आप बेस्ट हैं इस काम में, लड़िए, ठीक से लड़िए, बस खत्म। और एक बार सेकेंड इंसिडेंट आई नो, जैसे ही हम श्रीलंका से वापस आए, आते ही मेरे ख्याल से 15-20 दिन के बाद कुछ ऑर्डर्स आए कि स्टैंड बाय फॉर अ पैराशूट ड्रॉप ऑन अ फॉरेन एयरफील्ड। तो बिल्कुल मोराल डाउन हो गया यार। 3 साल, 2.5-3 साल से लोग श्रीलंका में लड़ रहे थे, इतना नुकसान और कोई रेस्ट नहीं, फिर ऑपरेशन। तो सीओ ने बुलाया जेसीओ ऑफिसर कॉन्फ्रेंस। कुछ नहीं, सिर्फ उसने बोला 260 साल की हिस्ट्री है। आवर बटालियन वाज रेज्ड इन 1761। 250 हुए होंगे या 240 होंगे, जो भी उस टाइम पे। और इतने साल की फाइटिंग हिस्ट्री है। दोनों वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी एक कंपनी वाइप आउट हो गई थी फाइटिंग जर्मन पैराट्रूपर्स इन इटली। 1965 हाजी पीर पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये सब जब हम नॉर्मल इन्फेंट्री थे या नॉर्मल पैराशूट बटालियन थे। अब हम स्पेशल फोर्स हैं। तो ये आपकी हिस्ट्री है। अब किसी को अगर इस ऑपरेशन के अंदर नहीं जाना है, वो मेरी तरफ से ड्रॉप आउट हो सकता है, फ्री है। वो फ्री है। ये याद रखे, कोई ऑफिशियल एक्शन नहीं होगा उसके अगेंस्ट, लेकिन उसको पलटन छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल सिंपल। ऑल ही डिड वाज रिमाइंड यू कि ये तुम्हारी हिस्ट्री है, ये तुम्हारे में प्राइड है। एक बार बताइए ना क्या क्या हिस्ट्री है फॉर द व्यूअर्स। नहीं, 1761 की रेजिंग है यार, साउथ की। हम्म। वी वर कर्नाटिक सिपॉइज। नहीं मतलब सबसे वैलरस मोमेंट, एक हाजी यार पीर पास हाजी पीर है हमारा, अब क्या बोल सकते हैं, वेलरेस हाजी पीर है। जो बिगेस्ट ऑपरेशंस। हाजी पीर इज क्लियरली आवर बिगेस्ट अचीवमेंट। हाँ, उसके बाद श्रीलंका में तो सब थे, हम्म। 3.5 साल थे। 71 में लड़े, 65 में वो हो गया। उसके पहले जाइए तो इटली में थे हम, उसके पहले चले जाइए तो मेरे ख्याल से अफ्रीका में लड़े, पलटन। वो तो कॉलोनियल रूल था तब,
तो बट ब्रिटिश बट आर्मी। बट रीसेंट टाइम्स रिसेंट टाइम में तो यार JNK का काफ़ी हमारा ऑपरेशंस रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो ये तो मेजॉरिटी ये दो हाँ इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है ना या यार, तो दीज आर नॉट रियली समथिंग दैट यू टॉक अबाउट। बट मोहित शर्मा इज फ्रॉम माय यूनिट। ये क्वेश्चन पूछना था। ये मोहित देखिए यहाँ मोहित मेजर मोहित मोहित शर्मा। मोहित शर्मा इज फ्रॉम माय यूनिट। क्या कहानी है मेजर मोहित शर्मा की? कोई कहानी नहीं यार, हफरूदा एक जगह है हम्म जहाँ फॉर द स्मॉल एरिया हम्म the SF units have got the maximum kills and maximum loss to life also. अच्छा Each unit has lost someone. 9, 10 और 1 की बात कर रहा हूँ मैं. You lost officers, men, but we've also got a lot of kills. तो छोटा सा इलाका है, जंगली, बहुत डेंजरस इलाका है वहाँ, बट गेम बड़ा मिलता है वहाँ पे, मिलता था। तो ये अपने अपने ट्रूप के साथ था और RR वालों का कांटेक्ट हुआ। ये 12 थे, ये 12 क्रॉस करके आए और सारे फिदायीन थे किसी ऑपरेशन के लिए। आते ही आई थिंक दे वर स्पॉटेड बाय एन RR यूनिट, तो इनने RR वालों पे एंगेज किया, उसके बाद वापस चले गए पहाड़ पे। तो RR वालों ने इनको बताया कि दिखा है, तो वो बर्फ़ पिघल रही थी उस वक़्त, तो दिख रहे थे फुट मार्क्स जा रहे हैं। तो चला गया पीछे ट्रूप लेके, ट्रैक करता हुआ उनको। जब ऊपर पहुंचा तो हो गया कॉन्टैक्ट शुरू। अब वो what they did was apparently you generally fight in buddy pair. That's the teaching in SF. दो लोग ऐसे करके एक दूसरे को कवर करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट में फाइट करते हैं। ये क्या करें, इन्हें स्प्लिट अप कर गए। तो ये इधर से फायर आ रहा है, इधर से फायर, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि फायर कहाँ से आ रहा है। एंड अपेरेंटली लीड स्काउट गिरा, तो उनमें से जो एक पाकि मिलिटेंट था वो फायर फाइट में घुसा ही नहीं, वो उधर बैठ गया और इस पे इसने एम लेके बैठा रहा। उसको पता था अच्छे फाइटिंग ट्रूप्स में पीछे कोई नहीं किसी को छोड़ता है, इसको लेने आएंगे। तो दूसरा वाला स्काउट गया, उसको हेडशॉट मार दिया। फिर कोई और गया, उसको हेडशॉट मार दिया। बिफोर दे रियलाइज़ किया ये बैठा इसी यही कर रहा है काम, बैठ के यहाँ पे इस पे होता ना वो बकरी बांध के जैसे बैठते हैं शिकार पे। कितने बंदे? तो वी लॉस्ट अ लॉट पीपल, वी लॉस्ट आई थिंक 9। माय गुडनेस। उसके बाद एंड आई मेंशन इट इन माय 4th बुक हाँ दिस इंसिडेंट बिकॉज देयर लेसन्स टू बी लर्नड। हाँ उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर पहुंच गया, नाउ जनरल कमांडिंग ऑफिसर पहुंचा। बाकी अपनी 3 टीमें मंगाई, वो इधर उधर ऑपरेट करनी थी। बाकी ट्रूप्स को बोला बाहर हो जाओ अभी। अब तो ये बराबर करने का टाइम आ गया है। दिस इज़ पर्सनल नाउ बिटवीन द मुजाहिदीन एंड द SF। अब ये तो अकाउंट स्क्वायर होगा तभी निकलेंगे यहाँ से, कोई हिलेगा नहीं जंगल से। अब 3 दिन लगे, 12 मारे, 3 दिन लग गए। लेकिन उसने कहा छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो लास्ट वाला था वो थिंकिंग इन हिज माइंड कि जहाँ ऑपरेशन पहले हुआ है, जहाँ कॉन्टैक्ट पहले हुआ है, वहाँ से फौज हट गई होगी। वर्ल्ड वॉर 1 में देयर वाज द बिलीफ कि एक बार जब शेल गिरता है ना और गड्ढा बन जाता है क्रेटर, तो उस क्रेटर में बैठ जाओ। 1 in a million चांस है कि एक और शेल उसी क्रेटर में गिरेगा। तो वही दिस मैन ऑल्सो गेटिंग द सेम थ्योरी कि जहाँ कॉन्टैक्ट हुआ वहाँ तो नहीं होंगे, क्योंकि अब तो नीचे गांव में उतर गए हैं, उधर पहुँच गई है फौज, तो वहाँ नहीं वापस आ रहा था when he was shot because the CO kept a party there also. तो he was last guy was shot there. तो 12 मारे, 9 लॉस हुई, heavy loss. So I remember we went back, 5 of us who had left, we went back, spent time with the boys, back to Kashmir. उसके 6 महीने बाद we had another loss, Captain Jaswinder. He also got a KC I think. वो मरा, उसके साथ एक और जवान मरा। तो नुकसान हुआ है। फिर पहुँचे हम 5-6 मिलने के लिए जवानों को। कॉम्बैट में तो लॉस होगा, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर। एंड व्हाट अबाउट हिज मेजर मोहित शर्मा के बारे में बहुत ऐसी बात होती है इंटरनेट पे। यार आई मेट हिम ट्वाइस इन द यूनिट। हम्म। बड़ा शरीफ जेंटलमैन आदमी था। नहीं मतलब बहुत बातें होती है कि वो नहीं तो यार था, बहादुर ऑफिसर था यार। बट ही वाज नॉट कंडक्टिंग क्रॉस बॉर्डर ना वो। हाँ
फेस बदल के जाते थे। वो तो सब करते हैं। तो ही एक्चुअली मैनेज्ड हाँ। टू कॉन्टैक्ट अ हम्म। फ्यू मिलिटेंट्स हम्म। impersonating as a मिलिटेंट। militant। अब बात करी। हाँ, प्रॉपर उनके साथ रहे। हाँ तो फिर मारा है। तो दैट नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ करेज, या different kind of competence and courage and confidence. I've operated in civis, but I would have maximum said कि ठीक है, वो उधर से आ गया दूसरा ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, और फिर फायर खोलिए आप। मैं रहने नहीं आ रहा साहब, आपके घर के अंदर बैठने नहीं आऊंगा मैं, इतना नहीं साथ करूंगा। में वाजवान का। हाँ, इतने मेरे में ना कॉन्फिडेंस है ना, मैं अपना रिस्क ले रहा हूँ मैं। बट यू नो ये टूटी फूटी कश्मीरी बोल के। हाँ नहीं भी तो नहीं, उस जमाने में तो आप अगर कश्मीरी ना भी बोलते, अगर पाकिस्तानी अपने आप को बोलते तो चलता, उर्दू से निकलता था। अच्छा, पंजाबी। हाँ ओ, तो इफ आई impersonated, I was never a Kashmiri. I was always a guest मुजाहिद। बाहर से आए, दौरे पे आए, देखने आए, गेस्ट मुजाहिद। मेहमान नवाजी वो बहुत होता था। नॉर्थ ईस्ट सर, मतलब इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस। या सर, इट इज़ अ वेरी एंड इट कॉम्प्लिकेटेड डिजर्व्स द प्लेस टाइम, वो पूरा। एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू मैनेज। Too many tribals, too many ethnicities, too many languages, फैक्शंस, जो भी है। terrible terrain, terrible terrain। मस्कीटोस, अरे जंगल। अब बात लोग करते हैं ना, क्यों नहीं कैसे कि यार आप रोक नहीं सकते, कहाँ इतना आप टेरेन देखो। मेरा हम गए, पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, तो जब इन्फॉर्मेशन, वी वर एट अ प्लेस कॉल्ड मासिमपुर। मासिमपुर के बाद करीमगंज आता है हमारा लास्ट टाउन, उसके बाद वो बरक नदी है, उसके बाद बांग्लादेश है। तो हमने कहा यार इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, तो किसी ने कहा यार कॉन्ट्रैक्टर, मीट का कॉन्ट्रैक्टर है, उससे बात करो। तो उसको बुला लिया हमने। मैंने कहा यार आप मीट हाँ। तो मैंने कहा यार मुझे बोला है कि कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हो आप एमआई को, हमें दो यार कुछ इन्फॉर्मेशन। कहता हाँ दे देंगे। मैं कैसे लाओगे आप? कहता है जब जब जाऊँगा पार तो हाँ, लाऊंगा। हाँ, क्या पता लगाना है आपने? हाँ, मैं कहा ऐसे ही चला जाएगा तू? हाँ। कहता है सर मैं मीट का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बांग्लादेश आर्मी का भी। मैं कहा, वाह, हमारी फौज को भी मीट का कॉन्ट्रैक्ट आपका है और बांग्लादेश आर्मी का भी मीट। कहता हाँ। तो वहाँ से यहाँ से गाय चली जाती है, वहाँ से बकरी आ जाती है। तो अभी मुझे जाना है, मैं परसों ही जाऊँगा, अभी वहाँ का ठेका करके आता हूँ। मैं गोली वोली कोई मार नहीं। अरे सर छोड़ो का, अब तो ऑफ कोर्स 25 ईयर्स टाइट हो गया है, बट कहाँ रुकोगे यार? व्हाट क्रूड रियलिटी है। हाँ उस जमाने तो ऐसा था, खुला यार, आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब तभी तो तब से बैठे हैं यहाँ पे, जो बैठे हैं वो तो कह रहे हैं यार हम तो हिंदुस्तानी, हम तो मालदा के हो गए यार, अब तो निकल गया दिमाग से बांग्लादेश। अब कौन सा बांग्लादेश, हम यहाँ के हैं। ये कार्ड बना हुआ है, सारे कार्ड है सबके कार्ड है। इस पे, मलेशिया भी घूम के आ हाँ, चुके हैं। हाँ। और बेनिफिट भी लेता है मोदी के बेचारे, जो देते हैं ना वो 2000-3000 रुपए अच्छे ले रहे दिन आ गए यहाँ। ले रहे वो सबका साथ सबका विकास का प्राइमरी हाँ। कैंडिडेट है। ले रहे हैं वो सब, पता नहीं कितने ले रहे हैं यार आके यहाँ बैठ के। हाँ तो जब शुरू करना वेलकम होगा टू भारत। हाँ, जब बॉम्ब लगाना होगा तो बॉम्ब भी लगा देगा। ओ भाई, what a way to end a podcast. Thank you so much, sir. Not at all. Pleasure is all mine. Do well. Keep doing आशीर्वाद this. दीजिए सर। आप Thank you so तरक्की much. करेंगे सर। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much.